Very good evening, ladies and gentlemen. Once again, I welcome you all in my YouTube channel, News, Views and Motivation. साथियों, आज बात करने के लिए हमारे पास बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जिसका नाम है हर्ष राज हत्याकांड, जो 2-3 दिन पहले पटना में हुआ है। एक छात्र नेता, उभरता हुआ छात्र नेता हर्ष राज, जो वैशाली जिले का था, उसकी हत्या पटना में कर दी गई। हत्या की वजह आपसी विवाद छात्रों के बीच किसी फंक्शन, डांडिया फंक्शन को लेकर के बताया जा रहा है। लेकिन सोचने की वाली बात यह है कि क्या एक छात्र दूसरे छात्र की हत्या सिर्फ एक विवाद के चलते कर देगा या करवा देगा? यह बहुत ही बड़ा विषय है। अगर यह आज के छात्रों की मानसिकता है तो यह सोच, यह अवसाद का विषय है। हालांकि राजनीतिज्ञों का और लोगों का मानना है कि जरूर इसमें बात दूर की है। हर्ष राज एक भूमिहार छात्र नेता थे, भूमिहार जाति से आते थे और उभर रहे थे, और चुनावी समय में इस वक्त जो समीकरण है, उस समीकरण में यादवों और भूमिहारों के बीच कहीं न कहीं जो राजनीतिक दूरियां थी, वह दूरी खत्म होने लगी थी। वजह कुछ भी हो, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वजह अपने लोकल एमपी का अच्छा रिस्पांस नहीं मिलना भूमिहारों को। इस वजह से भी काफ़ी भूमिहार और सवर्ण इस बार आरजेडी की ओर मुखातिब हुए हैं। हालांकि राम मंदिर का मुद्दा और केंद्र में नरेंद्र मोदी की मेहनत, यह सबसे महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग टर्न आउट तो जरूर हुए हैं। तो यह एक समीकरण बनता हुआ सा दिख रहा था। लेकिन लॉ कॉलेज के गेट के बाहर, यह परीक्षा से शायद 20 मिनट पहले बाहर निकला, ये जाना चाहता था परीक्षा देकर के, और बुलेट पर सवार था। बुलेट गाड़ी पर इस बैठे होने के बाद इस पर हमला किया गया और सुनियोजित ढंग से हमला किया गया, जिसमें लाइनर की भूमिका चंदन यादव नाम के लड़के ने की, जो आइशा का छात्र नेता माना जाता है। इसको काफ़ी कुख्यात कह के घोषित किया जा रहा है। दूसरा नाम इसमें अमन पटेल और कोई निरंजन पटेल हैं, या जो भी हैं, और भी कई नाम हैं जो सामने में आ रहे हैं। लेकिन साथियों, सोचने वाली बात यह है कि क्या छात्र इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त होंगे? आखिर पटना विश्वविद्यालय में जितने भी छात्रावास हैं, क्या उन छात्रावासों पर नीतीश कुमार जी की कड़ी नज़र कभी नहीं पड़ी? वो कैसे बच गया? पूरे प्रदेश की शासन व्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त कर दिया और वो पटना का छात्रावास उनकी नज़र से बचा रह गया। यह सोचने का विषय है। और पटना में जितने भी छात्रावास हैं, वो जातियों के नाम से बटे हुए हैं। ये एक अलग दास्तान है। भाई, छात्रावास को आप जातियों के नाम से क्यों बांटेंगे? किसी भी छात्रावास में वो महान विभूतियों के नाम से हो सकता है। कोई अम्बेडकर छात्रावास हो, कोई दिनकर छात्रावास हो, कोई जो है सो पेरियार छात्रावास हो, कोई साबरमती हो, कोई किसी नदी के नाम पर हो, कोई स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हो सकता है। लेकिन छात्रावास में छात्रों को रहने की जो व्यवस्था है, वह जाति के आधार पर दी जाएगी। यह तो शर्मनाक है। यह तो जाति व्यवस्था को बनाए रखने की कवायद है। इसका मतलब है कि हमारे नेता यह नहीं चाहते कि बिहार जातिवाद के गर्त से बाहर निकले। इसलिए इस हत्याकांड में तमाम लोगों के ऊपर पुलिस की नज़र जरूर है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों को पकड़ रही है, लेकिन राजनीति भी शुरू हो गई। यह बहुत ही निराशा का विषय है कि एक छात्र नेता की हत्या दिन दहाड़े प्रदेश की राजधानी में कर दी जाती है और सुनियोजित तरीके से कर दी जाती है।
यह बहुत ही दुख का विषय है। आप तमाम लोगों से अनुरोध है, मेरे इस नए YouTube चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल का नाम है द न्यूज़ व्यूज़ एंड मोटिवेशन। थैंक यू।